आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होती है तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। वेरीफाई द एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c गिवन इन द टेबल। अब आपको a b c की वैल्यू प्रोवाइड करी गई है, आपको क्या करना है, सिंपली उन वैल्यूज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डालना है और उनको प्रूव कर देना है। सिंपल है, ठीक है। तो चलो फिर प्रूव करते हैं। फर्स्ट आपको लेना है इंटीजर्स की वैल्यू ए बी सी की। सबसे पहले हम एसोसिएटिव के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। अब लिखोगे वहां पे फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, ओके। a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c एंड हियर वन ब्रैकेट इज हियर एंड सेकंड ब्रैकेट इज हियर, ओके। LHS का ब्रैकेट जो होगा वो b और c को जाएगा और RHS का जो ब्रैकेट होगा वो a और b को जाएगा। सिंपल, ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करना है, इन वैल्यूज को डालना है एसोसिएटिव में। तो चलो फर्स्ट वैल्यू को डालते हैं। a b c की वैल्यू है हमारे पास में, a की वैल्यू क्या है -6, ओके। मल्टीप्लाई यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट कंप्लीट देन इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू -6 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड हियर मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू -2, ठीक है। आ गए यहाँ तक के आपने वैल्यूज डाल दी है। जस्ट आगे सॉल्व करो कि -6 मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 बट -2 है इसलिए -14 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो -6 मल्टीप्लाई बाय 7 तो कितना होगा, 7 6 जा 42 बट -42, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई बाय -14 क्या होगा, 6 4 जा 24, 2 will come as a carry, 6 1 जा 6 प्लस कैरी 2 8, ओके। बट निगेटिव होगा क्या, नहीं पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं भी दिया साइन तो भी चलेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हियर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक पूरे एग्जांपल के लिए एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एसोसिएटिव सबके लिए प्रूव कर रही हूँ और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव सबके लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। आप वाइस वर्सा कैसे भी कर सकते हो, आप पहले देख लो कैसे करना है, बाद में आप अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड वैल्यूज लेनी है आपको, सेकंड वैल्यूज का मैं वहां पे कर रही हूँ, देखो फॉर एसोसिएटिव ही चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय -5 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट -9 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय -5। अब ये कैसे आया, आपको आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c ये जो फॉर्मूला दिखाया है मैंने, ओके, इसी फॉर्मूला से वो वैल्यूज लिखी है। जैसे कि ये नीचे वाला प्रॉब्लम कराया था मैंने, वैसे ही वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कराया है, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज डाल दी है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है उसको। सिंपली 4 मल्टीप्लाइड बाय -9 मल्टीप्लाइड बाय -5 तो 9 5 जा 45 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 9 जा 36 होता है बट निगेटिव 36 क्योंकि 9 निगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 45, 4 5s are 20, 2 will come as a carry and 4 4s are
16 plus carry 2 18, ओके, which is equal to, अब यहाँ पे 5 6 are 30 and here 3 will come as a carry, 5 3s are 15 plus carry 3 18 and नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है 180 is equal to 180, that is LHS is equal to RHS। ठीक है, सेकंड भी प्रूफ हो गया एसोसिएटिव के लिए। अब एसोसिएटिव के लिए थर्ड प्रूफ करते हैं। ठीक है, थर्ड में वैल्यूज डाल दो, -21 मल्टीप्लाई बाई -12, ब्रैकेट देना है नेगेटिव वैल्यूज को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट दे दोगे। अब इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई बाई -12 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब देखो इसको भी ब्रैकेट दे देना है आपको, सिंपल है। अब -21 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखो 5 2s are 10, 1 will come as a carry and 5 1s are 5 plus carry 1 6। ठीक है, बट नेगेटिव 60 आएगा। क्यों नेगेटिव 60 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 नेगेटिव है। इज इक्वल टू, अब 21 मल्टीप्लाइड बाय 12, ओके, 21 मल्टीप्लाइड बाय 12, so 12 1s are 12, 2 will come here, okay, 1 will come as a carry, then 12 2s are 24 plus carry 1 25। ठीक है, समझो इसको। अब यहाँ पे आंसर है हमारा पॉजिटिव 252। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है यहाँ पे, ये रफ वर्क है। अब देखो यहाँ पे चुप करो, यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड बाय 60, ओके, 21 zeros are 0 and here 6 multiplied by 21 क्या होगा, 6 1s are 6 and 6 2s are 12, so 1 2 6 0, ओके, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 2s are 10, 1 will come as a carry, 5 5s are 25 plus carry 1 26, 2 will come here, okay, as a carry and 5 2s are 10 plus carry 2 12। समझो इसको, तो 1260 आंसर आया है। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है। ठीक है, अब ये हमने एसोसिएटिव प्रूव कर दिया है, किसके लिए, इन वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पे हम लास्ट में सेंटेंस यहाँ पे भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव के लिए, नहीं तो सबसे बेटर है, मैं सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप एट लास्ट सबके लिए एक स्टेटमेंट लिख देना कंक्लूजन में। ठीक है, हेंस वेरीफाइड का तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट, अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए प्रूव करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपका हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एसोसिएटिव का, ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए करेंगे। नाउ लेट्स सी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो एडिशन की साइन को सब्ट्रैक्शन की साइन के साथ में। ठीक है, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर over the addition is also possible and over the subtraction is also possible। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है a multiplied by b minus c is equal to a multiplied by b minus a multiplied by c। ओके, दिस इज also valid। अब ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास में। अब इन दोनों में से किसी एक को यूज करके आपको ये तीनों प्रूव करने हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम एडिशन के लिए ले रहे हैं, मैं तो एडिशन, मुझे पसंद है एडिशन, मैं एडिशन के लिए लूंगी। अगर आपको दोनों के लिए प्रूव करने हैं तो आप प्रूव कर सकते हो दोनों के लिए। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया, आपको जस्ट उसमें सिंपली वैल्यू डालनी है। मैं एडिशन के लिए कैसे करती हूँ, आप अगर देख लोगे वो अच्छे से समझ लोगे तो आपको सब्ट्रैक्शन के लिए डेफिनेटली प्रूव करते आएगा। ठीक है, तो चलो फिर एडिशन के लिए करते हैं। देखो a की वैल्यू ये -6, b 7 और c -2। a की वैल्यू क्या है, -6, ओके, देन
मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 7 प्लस -2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट कर देना है आपको। ओके, अब स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया इज इक्वल टू, आगे a को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ऑफ -2। अब यहाँ पे ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप, 7 प्लस -2। ओके, इज इक्वल टू, अब -6 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या होगा, 42, बट नेगेटिव 42। क्यों नेगेटिव 42? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ एक ही है। ओके, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, प्लस अब यहाँ पे -6 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो 6 2 12, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -6 मल्टीप्लाइड बाय 7 -2 क्या होगा, 7 - 2 हो जाएगा 5, और यहाँ पे -42 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 2 - 2 प्लस माइनस हो जाएगा ना, 2 - 2 0 एंड 4 - 1 3, बट नेगेटिव 30 आएगा। ये क्यों नेगेटिव 30 आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा, -30, क्योंकि 6 जो है वो नेगेटिव है, तो -30 इज इक्वल टू -30 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। समझो इसको, तो हमने प्रूव कर दिया है इसको। नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्रूव करते हैं। चलो ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय, b की वैल्यू है 7, अरे सॉरी, b की वैल्यू है -9 प्लस ऑफ -5। ओके, अब इनको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, विच इज इक्वल टू, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप करनी है, सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय -9 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, हो गई ब्रैकेट कंप्लीट, डन। जस्ट ये सिंपली हमने क्या करी है, वैल्यूज पुट करी है। ओके, नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस 5, पहले ओपन अप द ब्रैकेट करो, -9 - 5 इज इक्वल टू, अब ये ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप करी है हमने, इधर भी साइड बाय साइड प्रूव कर दो। 4 9 36, अब 36 नेगेटिव 36 होगा, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव आता है, प्लस 4 5 20, बट नेगेटिव 20 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय -9 - 5, -9 - 5 कितना होगा, ओके देखो माइनस माइनस ऐड कर जाते हैं, लेकिन दोनों नंबर निगेटिव है, इसीलिए क्या होगा, आंसर भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव 14 विल बी द आंसर। हियर इज इक्वल टू -36 प्लस ऑफ -20, ओपन अप द ब्रैकेट, -36 -20। ओके, अब देखो 4 4 जा 16, 1 will come as a carry, 4 1 are 4 plus carry 1 5, but negative 56 will be the answer because 14 is negative. Here negative negative क्या होगा, ऐड कर जाएंगे, 6 plus 0 6 and 3 plus 2 5 and here negative 56 आंसर आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS is equal to RHS कहते हैं, LHS is equal to RHS। ओके, तो इसीलिए हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, चलो -21 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 5, ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करोगे, -21 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करो, -21 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 5
माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 12 से अगर 5 निकाल देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास में 7, ओके, और नेगेटिव 7 रहेगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर है इसलिए, ठीक है, इज इक्वल टू अब -21 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 21, 12 वन जा 12, ओके, 12 वन जा 12, 2 will come here, 1 will come as a carry, 12 2 जा 24 प्लस कैरी 1 कितना होगा 25, तो आंसर क्या आया 252, ओके, 252 विल बी द आंसर, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, प्लस यहाँ पे -21 मल्टीप्लाइड बाय 5 वन जा 5 एंड 5 2 जा 10 होता है, और वो भी नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 वन जा 7 एंड 7 2 जा 14, बट हियर आंसर विल बी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 252 माइनस 105 करो इसको, 147 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 माइनस 5 हो नहीं सकता, ये 12 बन जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 4, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 4 माइनस 0 4 एंड 2 माइनस 1 1, तो हमारा आंसर क्या है 147 इज इक्वल टू 147, LHS इज इक्वल टू RHS, समझो इसको, तो हेंस प्रूव। अब हम लास्ट में क्या कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट द integers are associative and distributive under the otherwise with respect to multiplication, ये आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है, ओके, तो डन, दैट्स इट, इतना था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।